बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10.3 क्वेश्चन नंबर A4 करने जा रहे हैं। तो इसका सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज द बेसिस आर ट्रायंगल। इसके दो बेसिस है और दोनों बेस ट्रायंगल है, तो इसलिए उसका नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसका सरफेस एरिया मालूम करने का दो तरीक़ाकार है, जो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पहले आप ये काम करें कि इसके हर जो फेसिस है उसका अलग अलग एरिया मालूम करें। एरिया मालूम करने के बाद फिर सबको ऐड कर दें। ये एक तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार जो आपकी बुक में है, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सरफेस एरिया फार्मूला ये है कि ये जो फार्मूला है हम किसी भी प्रिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया। टू इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर टू को हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर दो फेसेस है। एक ये फेस है और दूसरा फेस इसके पीछे इस साइड पे है। तो दो फेस होने की वजह से हम यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद जो बेस एरिया है, बेस एरिया क्योंकि ये ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस इसके जो बेस है उसका पेरीमीटर। ये बेस का पेरीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर ये बेस पेरीमीटर है। ये ये बेस पेरीमीटर है। और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट है। दिस इज़ द हाइट जो कि 10 है। तो फिर जाके हम कर लेंगे इसका फार्मूला। तो इसके बाद है जी, सरफेस एरिया इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ट्राइंगल, जो कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये आपका हाइट ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, फिर जाके मल्टीप्लाई प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस ये बेस है। तो बेस का जो फार्मूला होगा वो ये 5 प्लस फिर ये 6 प्लस ये 5। तो ये 5 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल, ये इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके मल्टीप्लाई करने से 160 आया। इसको सिंपलीफाई करने से यानी कटिंग करने से टू टू के साथ कैंसिल, और ये टू कैंसिल हो गए, वन बचा। और 6 टाइम 4 24, 160 प्लस 24 इज 184। इसका आंसर आ गया 184 इसका आंसर। अच्छा, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि इसका जो दूसरा मेथड ये है कि आप उसका एरिया मालूम करने के आप उसको एक्सपेंड करें, उसका नेट बनाएं, बनाकर उसका अलग अलग एरिया मालूम करें, फिर इसका भी आंसर 184 ही आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी शेप दिखाऊंगा। ये देखें, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, जो कि इसका बेस जो रेड कलर है वो इसके बेसिस है। ये साइड है बेस और इसके बेस ये साइड है। तो बेस दो बेसिस है। और जो ट्राइंगल है एक रेक्टेंगल है। देखें, जो मैं ओपन करूँ तो फिर इसका ये इस तरह से बन जाएंगे। ये देखें, जब ये ओपन हो जाता है तो फिर ये इस तरह हो जाता है। ठीक है। जब ये क्लोज होगा तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर देखें, जब ये ओपन होगा तो ये चार उसके क्या कहते हैं, ये 1 2 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इस तरह अगर हम उसको क्लोज करते हैं, ये देखें, क्लोज करने से ये बन गया प्रिज्म। ओपन करने से ये बन गया 4 रेक्टेंगल्स प्लस दो ट्राइंगल। वहाँ पर जो हमने मालूम किया था कि टू मल्टीप्लाई कर देते इसमें, इसको हम टू से मल्टीप्लाई इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। और ये हो गया। यहाँ पर देखें, हमने उसको एक्सपेंड कर दिया और हर जो शेप है उसका हमने एक अलग अलग एरिया मालूम कर दिया। तो क्योंकि जो बेस है वो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 6 टाइम्स ऑफ 4 6, ये वाली लेंथ 6 है। और जो हाइट, याद रखो ट्राइंगल के लिए हमने ये वाली हाइट यूज़ नहीं करना, इसकी जो लेंथ यानी 5 यूज़ नहीं करना, बल्कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल वो मालूम करना, जो कि हमारे 4 है। तो 1/2 टाइम्स 6 टाइम्स ऑफ ये वाला जो हाइट है वो बेसिकली दैट इज़ द, ये जो हाइट है दैट इज़ बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है। और इसके बाद इसी तरह 1/2 6, ये वाला लेंथ 6 है, दैट इज़ 6। और ये जो हाइट है यहाँ से लेकर या टिप्स, यहाँ जो टिप है वहाँ से लेकर इसके इस लेंथ तक, यानी जो बेस तक की जो लेंथ है उसको हाइट ऑफ द ट्राइंगल कहा जाता है। तो 1/2 6 टाइम 12 इज इक्वल टू 6 टाइम 4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 is 2, 2 2 4, 6 टाइम 2 is 12 आ गया। इसी तरह ये भी 12 आ गया।
तो इन सबको हम ऐड करते हैं तो इसका सरफेस एरिया होगा जैसे 60 + 50 + 12 + 1 more 12। तो इन सबको ऐड करते हैं 50 100 160 160 + 12 इज़ 172 172 + 12 इज़ 184 आंसर है, जो कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल वैसा ही आंसर आया। देखिए 184 आंसर आया। देखिए 184, ये भी 184 आंसर आया, और दूसरा जो मेथड है उससे भी 184 आंसर आया। तो जो भी मेथड आपको लगता है आसान है तो आप वो मेथड यूज़ करें। कोशिश करें कि फार्मूला वाला वो मेथड यूज़ करें, क्योंकि ये बुक में भी है, और दूसरी बात है कि ये आसान है। ये शॉर्ट उसके प्रोसीजर से, जबकि जो दूसरा जो मेथड है वो ज़्यादा लंबा भी है और इसमें गलतियाँ भी हो सकती, लेकिन वो आसान है। यानी इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ता है, उसमें कोई फार्मूला याद रखना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम। इसको इसको यानी जो बेसिस है वो ट्रिपेजॉइड है, जिसको ट्रिपेजियम भी कहा जाता है। तो उसका सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आप फिर वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको करना है कि सरफेस एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम इज इक्वल टू ट्रिपेजाइन ट्रिपेजिनियल जो इसको आप कह सकते हैं कि प्रिज्म है, तो इसके लिए 2 × बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 × बेस ऑफ ट्रिपेजॉइड, एरिया ऑफ द ट्रिपेजॉइड प्लस पेरीमीटर ऑफ द ट्रिपेजॉइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब मैं उसको मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि L1 + L2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पर L1 L2 से मुराद है कि क्योंकि ट्रिपेजियम के जो दो फेसिस होते हैं, यानी ट्रिपेजियम के दो ऐसे साइड्स हैं जो पैरेलल होते हैं, दैट दैट L1 और L2 है, और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाइट कहा जाता है। तो इसका फार्मूला ये है कि किसी भी जो ट्रिपेजियम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये एक ट्रिपेजियम है, ठीक है। ये ट्रिपेजियम है जो कि ये दोनों फेसेस है वो पैरेलल है, ये ऊपर वाले और ये दोनों पैरेलल है, और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाइट है। मैं को दिखाते हैं, देखो ये इसका नेट है, अगर उसको ओपन करें तो इस तरह की शेप बन जाएंगी, ठीक है। मैं और भी आप लोगों को शेप दिखाता हूँ। ये भी देखिए एक ट्रिपेजियम है, इसको अगर आप क्लोज करें तो ये एक ट्रिपेजियम बन जाएगी। अच्छा, और ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसके बाद ये भी है, आपको बस वाजह है। और ये जो भैंस है इसके एक साइड पर है, एक साइड पे है, और ऊपर वाले है और नीचे। याद रखो भैंस ऊपर नीचे नहीं होता, यानी जो ज़मीन के साथ लगा हुआ हो वो हमेशा भैंस नहीं होता। भैंस वो होता है जो एक साथ साथ हो, एक साथ साथ हूँ और एक जैसे भी हूँ। दो चीज़ें ज़रूरी है भैंस होने के लिए, बिल्कुल एक साथ साथ हों जिस तरह दीवार हैं, और दूसरी बात है कि दोनों एक जैसे भी हों। तो इस ऊपर और नीचे दोनों साथ साथ तो है, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है वो बड़ा है, नीचे वाला जो फेस है वो, यानी ऊपर वाला फेस छोटा है, नीचे वाला फेस बड़ा है। इसीलिए दैट आर नॉट द बेस। बेस के लिए दोनों एक जैसा भी हो और साथ साथ भी हो होना ज़रूरी है। तो द बेस एरिया 2 × बेस एरिया, फिर वही फार्मूला, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू L1 + L2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अच्छा, इसके बाद है जी फिर 12, ये होगा 12। इसके बाद 2 × L1 + L2, L1 की जो वैल्यू है वो इसके हिसाब से 12 है, ये 12 है, ठीक है। ये लेंथ है वो 12 जो कि L1 है, और ऊपर वाली जो लेंथ है वो 6 है। 6 + 12 डिवाइड बाई 2, 2 फार्मूले का 2 है, मल्टीप्लाई बाई जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3, प्लस, अब प्लस ये जो ये एरिया तो हो गया एक, ये एरिया, और इससे पीछे जो एरिया है इस ये एरिया तो हो गया, इसमें से आएगा आपको, ठीक है। अब आपने इनको भी मालूम करना है, एक ये हो गया रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक इसके नीचे का जो रेक्टेंगल है, इसके इसी तरह इसके 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स होंगे। तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है कि आपने उनके बेसिस है उसको आपस में ऐड करना है, बेस की जो पेरीमीटर है उसको ऐड करना है। एक ये 1 2 3 4, इसके 4 साइड से उसको ऐड करना है। 12 + 4 + 6 + 4 मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये जो है 20 है, उसका आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करें
तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसकी कटिंग करें, जिसे सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है, टू टू से कैंसिल हो गया। अच्छा है, 6 6 टाइम्स 12, जो भी है उसको मल्टीप्लाई करें 3, 6 + 12 18, 18 टाइम्स 3 54, प्लस 6 + 10 22, 26 टाइम्स आप 20 करने से 520 आया। ठीक है, 520 प्लस 54 करने से 574 आंसर। तो ये इसका एरिया है। इसको आप इस तरह भी कर सकते, जिस तरह पहले क्या था, इसको ओपन करें। ओपन करने से इसकी शेप इस तरह बन जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह बन जाएंगे। ये 20 है, ये हो गया 20, इसकी लेंथ 20 है। अच्छा, इसके बाद 3 है लेंथ, ये वाली जो लेंथ है 20 है, ये 6 है, ये 12 है। इसी तरह ये भी 6 ही होगा। ठीक है, ये 4 है, ये जो लेंथ है वो 4 है, ये भी 4 है। अगर ये 6 है क्योंकि ये इसके ऊपर होता है। ठीक है, ये और ये इक्वल होंगे, बिकॉज ये इसके ऊपर रहता है। जब उसका आप ओपन क्लोज करते हैं तो आप देखें ये इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो एरिया होंगे वो इसको 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 4 रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स। इनका अलग अलग एरिया मालूम करें। इसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करें, इनको आपस में ऐड करें, तो भी आंसर ये आएगा, 574 आएगा।